नमस्कार, मैं होशना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक छींटाकशी का दौर एक बार फिर शुरू हो गया। जैसा कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच शक्तियों की खींचतान का दौर चलता रहता है, उसी कड़ी में एक बार फिर आबकारी विभाग को दिल्ली उपराज्यपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि इससे पहले भी केजरीवाल को आबकारी विभाग में घोटाले को लेकर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन फिर से मुकदमे की खबर आने पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की जांच की खबर को झूठ का पुलिंदा करार दिया। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव से पहले मुकदमा चलाने की खबर झूठ और गुमराह करने वाली है। उन्होंने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि बाबा साहेब के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जुमलेबाजी बंद करो और दिखाओ कहां है ईडी को मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी। बता दें कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को लेकर सियासत गर्माती नजर आई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से उनके ऊपर मुकदमे चालू कर दिए गए हैं। तो वही मनीष सिसोदिया का कहना है कि ये सिर्फ झूठी अफवाह है। अगर फिर से इस तरीके की मंजूरी दी गई है मुकदमा चलाने की, तो वो पहले मंजूरी दिखाएं कि कहां से मंजूरी मिली है। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने सीधे तौर पर बिना नाम लिए ही सरकार को कोसा है। उनका कहना है कि ये सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और गुमराह करने के लिए मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है। अगर मंजूरी दी गई है तो ईडी दिखाए कि कहां पे उनके पास चार्ट है जिसमें मंजूरी दी गई है। ईडी उस कॉपी को क्यों नहीं दिखा रही है? ये खबर साफ तौर पर झूठ है और गुमराह करने वाली है। बता दें कि पहले बाबा साहेब का अपमान करने के बाद, अंबेडकर के अपमान करने के बाद सरकार ने ये सीधे तौर पर जुमलेबाजी की है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये साफ तौर पर एक साजिश है। मनीष सिसोदिया का कहना है कि ये सिर्फ एक साजिश रची जा रही है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और चुनाव होने से पहले ये सारी साजिश रची गई है कि दिखाया जा रहा है कि मुकदमे चलने वाले फिर से, लेकिन बाबा साहेब के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये अपनी जुमलेबाजी बंद करना चाहिए भाजपा सरकार को। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने बताया कि सरकार को जिन्होंने बाबा साहेब के अपमान किया है उनको उस मुद्दे से भटकाने के लिए जुमलेबाजी की जा रही है। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर यह कहा है कि सिर्फ जुमलेबाजी है और अगर ईडी को मंजूरी दी गई है तो ईडी को वो कॉपी दिखानी चाहिए कि कहां पे मंजूरी मिली है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चलने वाले मुकदमों को लेकिन के लिए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रखर जुड़ चुके हैं। प्रखर जी, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के ऊपर मुकदमे की जानकारी मिल रही है, क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि उनका कहना है, जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया का कहना है कि ये सिर्फ झूठी खबर है। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। अर्चना जी, देखिए दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए हास्यास्पद हो चुका है जी। दूर दूर तक वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं अर्चना जी, भारतीय जनता पार्टी एक उस गड्ढे में जा गिर चुकी है कि जहां से वो अपने आप को निकलना चाह रही है। ठीक है। पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के जो लोग दिल्ली में अपना श्रम, अपनी मेहनत से दिल्ली को सींचते हैं, उनको रोइयां कहने का काम करा। और किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वहां के बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग, यूपी के लोगों को उन्होंने रोहिया कह के पुकारा जी। उसके बाद उसी के क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, गृह मंत्री भी आके कह गए बाबा साहब हमारे भगवान के बारे में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमें भगवान के बारे में कह के चले गए। इतनी बार अगर याद करा होता, बाबा साहब करते रहते, स्वर्ग मिल जाता। देखिए ये लोग एक फुजूके छोड़ते हैं, ये लोग एक बखौट बनाते हैं चीजों का।
हम आम आदमी पार्टी तो साफ कह रही है, माननीय सांसद संजय सिंह साफ कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया साफ कह रहे हैं, अगर ईडी को कोई एलजी सक्सेना साहब ने, वीके सक्सेना साहब ने दिया है, कुछ कोई पत्र जारी करा है, कुछ कोई दिया, आदेश दिया है, तो वो साझा करें ना मीडिया से। क्यों छुपा के फिर रहे हैं? तो क्यों अफवाह फैला रहे हैं? खबर क्यों फैलाई जा रही है कि फिर से मुकदमे चलाए जा रहे हैं? इस तरह की खबर कौन फैला रहा है? देखिए, बिल्कुल अर्चना जी, आपके दर्शकों को बहुत स्पष्ट है ये बात है, मैं बताए भी दे रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे करे वो करके दिखाए। सबसे पहला उन्होंने एक आश्वासन दे दिया कि हर ऑटो ड्राइवर को उनको 1 लाख में उनके बच्चे की शादी में देने का काम करेंगे। महिलाओं को 2100 रुपए महीने का देने का काम का वादा कर दिया, और संजीवनी के स्वरूप एक योजना लेकर आ गए जिसमें कहा बुजुर्ग चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, 60 वर्ष के ऊपर, चाहे वो अपने सरकारी अस्पताल में कराएगा चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराएगा, दिल्ली सरकार उसका भुगतान करेगी। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का बेटा, उसका भुगतान करेगा, चाहे उसका बिल 1 रुपए हो, चाहे वो उसका बिल 1 करोड़ क्यों ना हो, जितना भी हो, ठीक है, उसका भुगतान दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का लाल अरविंद केजरीवाल करेगा। देखिए, ये सब चीजों को देख के भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, अर्चना जी, करें तो करें क्या? कैसे हम इस विकास की यात्रा को, कैसे हम विकास की इस लहर को, आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, उनके नेताओं को तोड़े? ठीक है, तो इस तरीके के वजूके छोड़े जा रहे हैं। अगर ऐसा कोई पत्र है तो पत्र साझा करें ना मीडिया कर्मी से, क्यों ये अफवाह फैला रहे हैं? ठीक है, तो प्रखर जी, आपका सीधे तौर पर ये कहना है कि ये भाजपा सरकार करवा रही है और ये कहीं ना कहीं चुनाव से पहले जो डरी हुई है इसीलिए करवाया जा रहा है? बिल्कुल, मैं निरंतर, बिल्कुल मैं कुछ स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, इनकी बौखलाहट है आने वाले आगामी चुनाव में किस तरीके से। देखिए, अभी तक तो ये ढंग से लिस्ट जारी ना कर पाए अपनी, मुख्यमंत्री इनका चेहरा कौन है अभी तक तो ये पता नहीं है। हम तो खुलेआम कह रहे हैं, हम तो माननीय अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो वादे करता है, वादे से ज्यादा करके दे देता है। ठीक है, मैं तो स्पष्ट तौर पे कहता हूं भाई कि आप एक बात समझिए, लगातार 3 बार से मुख्यमंत्री, 3 बार से प्रचंड बहुमत की हमारी सरकार बनी जी, और आप ये समझिए, बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, बड़े बड़े नेता अमित शाह, थूक लगा लगा पर्चा बांटने में विवश कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, गली गली जाकर दिल्ली की। मगर क्या हुआ 3 बार के चुनाव से? दिल्ली वालों ने भारतीय जनता पार्टी को वहां घुसने तक नहीं दिया। और अब जब देख रहे हैं कि अब तो मेरा भारतीय जनता पार्टी का वहां से पूरी तरीके से निस्तनाबूद होने जा रही है, ठीक है, तो इस वजह से अब इस तरीके वजूके छोड़े जा रहे हैं। सबसे ज्यादा ये यात्रा अर्चना जी किस पार्टी को मिली है? मुकदमों की बात आती है तो जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी का ये कहना होता है कि ये भाजपा सरकार द्वारा कराया जा रहा है, तो वहीं जब भाजपा की तरफ से ये बयान आते हैं कि इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, ये ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, हम लोग ने माननीय सांसद श्री संजय सिंह, हमारे पार्टी के शेर सांसद संजय सिंह ने भी बहुत बार राज्यसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला, ईडी सीबीआई 2 तोते हैं, 2 मैना है भारतीय जनता पार्टी के, उनके पास एक वॉशिंग मशीन है। देखिए, ये जो ईडी सीबीआई है वो एक तरीके का प्रकोष्ठ है भारतीय जनता पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के स्वरूप काम करती है। जहां कहीं चुनाव होता है तो आप देखेंगे वहां उस क्षेत्र उस वहां पर ईडी सीबीआई सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाती है, और सबसे ज्यादा अगर ईडी सीबीआई का ताल्लुकात रहा है, संबंध रहा है, वो आम आदमी पार्टी का रहा है, आम आदमी पार्टी से रहा है। जितनी यातनाएं ईडी सीबीआई ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहने पर जो दी गई है नेताओं पर, वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को पर दी गई है, और आज तक एक भी तरीके का सबूत पेश नहीं कर पाई। सबसे ज्यादा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था स्पीडी ट्रायल करने को, अभी तक वो ट्रायल तक शुरुआत नहीं कर पाए हैं मनीष जी के मामले में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अर्चना जी टिप्पणी थी दैट यू हैव ब्रॉट द केस अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग, वेयर इज द मनी ट्रेल। मतलब आप ये समझिए ना, आप एक बात समझिए अर्चना जी, मैं आपसे 10 सेकंड और लूंगा। आप एक बात समझिए,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि भाई आप ईडी को लथाड़ लगा रहा है, जी। कह रहे हैं कि भाई आप मुकदमा ले आए हो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ के विरुद्ध, मगर मनी ट्रेल कहाँ है? कहां से मनी ट्रेल है जो आप बोल रहे हो? आपने तो उठा के एक आदमी को बंद करके रख दिया है, आप मनी ट्रेल तो साबित नहीं कर पा रहे हो। तो देखिए पूरी तरीके से देश की जनता जान चुकी है, और एक हमारा सर्वे भी हुआ था, प्रचंड बहुमत की हमारी सरकार आ रही है, भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, इतनी ज्यादा बौखलाहट है वो समझ नहीं पाने करें क्या, इतनी ज्यादा बौखलाहट है अभी तक एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दे पा रहे कि किसके नेतृत्व में चुनाव होगा। और मैं आपको आश्वासित कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव हारने जा रही है तो जेपी नड्डा के सर पे फोड़ा जाएगा, जेपी नड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हारती है वहां पे जेपी नड्डा साहब जी को आगे कर दिया जाता है, नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पीछे कर दिया जाता है। आपको मैं सच बता रहा हूं, आपके दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि ये वजूके हैं, ये सब एक खामा खा की अफवाहें हैं। अगर कुछ ऐसा कुछ पत्र है जिसपे तो वो साझा करें, हम उस पे हम जवाब देंगे मीडिया को। आखिरी सवाल जानना चाहेंगे आपसे कि जो अमित शाह ने अंबेडकर के बारे में बोला, उसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से, सपा की तरफ से, बसपा की तरफ से। ऐसे में आम आदमी पार्टी का क्या रवैया है? आम आदमी पार्टी क्या कहना चाहती है? देखिए मैं अर्चना जी, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ जी। सबसे ज्यादा अगर आंदोलन अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए जी। जो टिप्पणी हुई है वो उसका किसी ने अगर पुरजोर विरोध करा है वो है आम आदमी पार्टी ने। शायद आप प्राइम टीवी ने इसको हमारे धरने प्रदर्शन को, जिसका नेतृत्व खुद स्वयं अरविंद केजरीवाल, सांसद संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी, हमें सारे नेता कर रहे थे और हमने अपने कार्यालय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तरफ कूच भी करा था। और देखिए हमारे लिए अगर आपने कभी आम आदमी पार्टी का झंडा अर्चना जी देखा होगा ना, तो वो पीला रंग और नीले रंग का झंडा है। पीला रंग हमारे स्वर्गीय आजाद भगत सिंह की पग का रंग है और नीला रंग हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कोट का रंग है। तो हमारे लिए वो सिर्फ एक स्वतंत्र सेनानी नहीं थे, हमारे लिए वो भगवान है। एक अरविंद केजरीवाल की सरकार है, 2 राज्यों में है, वहां पर हमने सुनिश्चित करा है हर कार्यालय पर, हर ऑफिस पर बाबा साहब और भगत सिंह जी की फोटो लगाने के लिए। और आपको मैं बताना चाहता हूं, बाबा साहब हमारे लिए स्वतंत्र सेनानी नहीं, हमारे लिए भगवान है। और हमारे लिए अगर बाबा साहब के विरुद्ध कोई बोलेगा तो हमारे भगवान के विरुद्ध बोलेगा। भारतीय जनता पार्टी को सड़क से लेके सदन तक छोड़ेंगे नहीं कहीं पर। और जिस तरीके से देखिए अर्चना जी, मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं उसमें, भारतीय जनता पार्टी ने जिसने बाबा साहब के विचारों का, बाबा साहब का अपमान करा है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको आगे करने का काम करा है। अरुण शौरी एक व्यक्ति है, लेकिन उन लोग का कहना है कि हम उनकी नीतियों को मानते हैं, विपक्ष उसका हाथ से मजाक उड़ाता है, लेकिन हम बाबा भीमराव अंबेडकर की नीतियों को मानते हैं। क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि अर्चना जी एक चीज बताइए, मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ आपकी बात पर ही आ रहा हूँ। आप एक बात बताइए, 1997 में अरुण शौरी ने किताब लिखी थी वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, जिसमें हमारे भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अंग्रेजों का मोहरा उस व्यक्ति ने कहा था। 1998 में यही भारतीय जनता पार्टी ने उनको 10 साल के लिए 2010 तक राज्यसभा में अरुण शौरी को भेजने का काम करा था, मंत्री बनाकर। ठीक है, आप ये बताइए, भारतीय जनता की मात्र संघ राष्ट्र संघ सेवक आरएसएस, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने आखिरी समय तक आरक्षण के लिए उन्होंने हम लोग को आरक्षण दिया, हमारे देश को आरक्षण देने का, बच्चों को शिक्षा पहुंचाने का काम करा। ठीक है, और यही आरएसएस थी जिसने आरएसएस ने क्या करा, आरक्षण का विरोध करा था 1946 में। मैं आपको अर्चना जी बताना चाहता हूं, जब संविधान रचा जा रहा था, बाबा साहब उसको रच रहे थे, लागू भी नहीं हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी उस वक्त नहीं हुआ करती, जनसंघ हुआ करती थी। जनसंघ ने पुतला फूकने का काम करा था। भाजपा की तरफ से जो भी बयान दिया गया है उसका इस वक्त पूरा विपक्ष मिलकर विरोध कर रहा है। ठीक है प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।